हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई श्रेष्ठा। बहुत टाइम बाद मैं शायद व्लॉगिंग कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत गैप हो चुका है। बीच में बहुत काम था, इस वजह से व्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा आज व्लॉगिंग करती हूँ बिकॉज आज स्पेशल चीज़ है जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जितनी मेहनत की थी वो सब आज रंग लाई है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या है वो। लिटरली मैं जब घर पे आके दिखाई तो सब लोग बहुत खुश हुए क्योंकि फर्स्ट गर्ल होंगी मैं मेरे घर में इस चीज़ को करने वाली, बिकॉज़ कोई नहीं किया है अभी तक ये। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या है एग्ज़ैक्टली वो। आप भी इंतज़ार कर रहे होगे कि किस लिए मैंने ये व्लॉगिंग की है। लेट मी टेल यू। सो गाइस, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो चीज़ है क्या जिसका आप सबको भी बेसब्री से इंतज़ार है और मुझे भी लिटरली, क्योंकि मैं अभी तक इसको अनबॉक्स भी नहीं की हूँ। जितनी चीज़ें थी वो तो निकली हुई हैं, जो नहीं थी, जो पैकेट्स में थी वो अभी मैं खोलूँगी, अभी उसको ट्राई करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। पहले मैं दिखा देती हूँ कि क्या वो चीज़ है। सो गाइस, दिस इज़ माय ऑल एनसीसी किट जो मुझे मिल चुका है आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल। इतनी मेहनत करने के बाद मुझे ये एनसीसी किट मिला है और आप समझ ही गए होंगे कि मेरी खुशी इसलिए अनदर लेवल पे है। अब मैं एक-एक चीज़ आपको दिखाऊँगी। अभी इसमें मैंने कुछ चीज़ें, मतलब जैसे कि आपने देखा अभी पैकेट में मेरी यूनिफ़ॉर्म रखी हुई है, मेरा स्वेटर, क्योंकि विंटर चल रहा है ना, तो स्वेटर भी मिला हम लोगों को विंटर्स के लिए। तो उसको भी मैंने अनबॉक्स नहीं किया था, अभी अनबॉक्स करूँगी उसको भी। बाकी मैं आपको एक-एक चीज़ प्रॉपर दिखाऊँगी कि क्या है। अभी कुछ चीज़ें इसमें नहीं मिली हैं, जैसे कि एक लोवर टी-शर्ट होती है जो हम लोग की ड्रिल के लिए होती है, बट अभी वो टी-शर्ट अभी हमें नहीं मिली है। लोवर है मेरे पास, लोवर हमें खुद की लेनी होती है, बट टी-शर्ट जो है वो मिलती है हमें। टी-शर्ट अभी नहीं मिली है, वो मिलेगी। बाकी हम लोग की नेम प्लेट होती है हमारे नाम के हिसाब से, वो भी नहीं मिली है, और कुछ 2-3 चीज़ें और हैं छोटी-मोटी जो नहीं मिली, और कुछ चीज़ें हैं जो आ चुकी हैं बट हमें ड्रिल क्वालीफाई करने के बाद ही मिलता है। और लिटरली जो लोग कहते हैं कि एनसीसी में एनसीसी करना है, मुझे एनसीसी करना है, मैं उनके लिए बता दूँ कि एनसीसी में जाना इज़ नॉट ईज़ी थिंग, ठीक है? पहले तो आपको रिटन एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना होता है, फिज़िकल टेस्ट देना होता है, फिर कहीं आप एनसीसी में आपका नाम आता है, सिलेक्शन होता है, फिर आपको फॉर्म वॉर्म भरना होता है, फिर उसमें सिलेक्शन होता है, फिर आपका 3-4 स्टेप में सिलेक्शन होगा पहले। अब सारी चीज़ होता क्या है, पहले आपको 3-4 स्टेप्स में सिलेक्शन होते हैं, फिर जब आप उसमें सेलेक्ट होते तब जाके आप फाइनल सेलेक्ट होते हो। फाइनली आप उसमें सेलेक्ट होते हो, आप उसमें एनरोल्ड हो जाते हो, फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। और जिनको लगता है कि एनसीसी में मज़े-मज़े होते हैं, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं 1 हफ़्ता ट्रेनिंग के लिए गई हूँ, क्योंकि 1 हफ़्ता हुआ है जब जब ट्रेनिंग के लिए मुझे बुलाया गया, मैं तब गई हूँ हमेशा, क्योंकि संडे को भी जाना पड़ता है हमें। और उसमें मैं लिटरली बता रही हूँ, मज़े-मज़े बिल्कुल नहीं होते हैं। पहले तो आप रनिंग करोगे, प्रॉपर ट्रैक रहता है हम लोग जहाँ करते हैं, रनिंग करोगे। रनिंग भी ये नहीं है कि हाँ, आपको 2 राउंड करने हैं, 3 राउंड करने हैं, अनलिमिटेड। जितना आपके सीनियर का मन होगा उतना आपको वो रनिंग करवाएगा। ऑन टाइम होना चाहिए। मैं फर्स्ट डे लेट हुई थी, 1 मिनट से लेट हुई थी, तो मुझे नॉन स्टॉप रनिंग करवाई गई थी जब तक मतलब एक पनिशमेंट होती है, वो लोग पनिशमेंट देते हैं, चाहे वो बेंड करवा दें आपको, रनिंग करने की पनिशमेंट दे दें, पुशअप्स करवा दें। अब वो उनके ऊपर है कि वो क्या पनिशमेंट देना चाहते हैं। मैं एक बार हुई थी लेट, उसके बाद से मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे लेट नहीं होना है। मैं हमेशा 5 मिनट पहले पहुँच जाऊँ इज़ बेस्ट, पर 1 मिनट या 2 मिनट लेट नहीं पहुँचना है, मुझे इतना पता था। उसमें फिर आपको रनिंग करनी होती है जितना वो लोग करवाना चाहें, पुशअप्स करवाते हैं। अभी तक मैंने जितना किया मैं उतना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बाकी मुझे अभी उतना नहीं पता इसके बारे में, उतनी नॉलेज नहीं थी। ये तो मैंने ऑल ऑफ सडन आया और फिर मैंने इसके एनरोलमेंट के लिए डाल दिया था। मुझे पहले से कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था, बट हाँ, फिर जब आया मुझे पता चला एनसीसी के बेनिफिट्स, तो फिर मैंने एनसीसी की। और आई सजेस्ट कि सबको एनसीसी करना चाहिए बिकॉज़ इसके बहुत एडवांटेज हैं। अ, आप एडवांटेजेस गूगल पे देख सकते हो। तो मैंने इसलिए एनसीसी जॉइन कर ली है। एनसीसी की ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे-जैसे करूँगी वैसे-वैसे पता चलेगा। जब मैं फर्स्ट डे करके आई थी तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि चल लूँ, क्योंकि बहुत बॉडी पेन ये सब हो रहा था, क्योंकि वो फर्स्ट डे था हमारा।
फिर 2-3 दिन तक तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तब भी मैं रोज़ ट्रेनिंग के लिए जाती थी, एक भी दिन की मैंने ट्रेनिंग स्किप नहीं की है। बहुत लोग कर रहे थे बट मैंने नहीं स्किप की। हमारे सीनियर्स भी बहुत अच्छे, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, मतलब बट हाँ स्ट्रिक्ट भी हैं। अगर आप गलत करते हो तो फिर एक की गलती पे सबको भुगतना है। मतलब गेहूँ के साथ घुन पिसता है, वही वाला हाल है। मतलब एक किसी ने गलती की तो पनिशमेंट सबको मिलेगी। किसी ने अगर बिना पूछे पुशअप्स करने के बाद हाथ झाड़े तो सबको फिर से पुशअप्स करने। पनिशमेंट बहुत टाइप की होती है बट अभी तक हमारे साथ जैसे रनिंग करवाया, हमें पनिशमेंट में पुशअप्स करवाए हैं, बहुत टाइप की पनिशमेंट्स वो लोग देते हैं। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या देना चाह रहे हैं। सो चलिए मैं आपको एक-एक चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि इसमें क्या-क्या है। कुछ के तो नाम मैं नहीं जानती हूँ, पर जितनों के मैं जानती हूँ, मैं उतनों के बताऊँगी, क्योंकि अभी मेरे को और नॉलेज गेन करनी है एनसीसी से रिलेटेड। हाँ, रिटन एग्ज़ाम जो क्लियर करते हैं, उसमें रिटन एग्ज़ाम में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे बिकॉज़ रिटन मेरा बहुत अच्छा गया था, फिज़िकल भी मेरा बहुत अच्छा गया था। तो रिटन आपके पूछते हैं एनसीसी से रिलेटेड होते हैं, जनरल नॉलेज होती हैं और डिफेंस, आर्मी ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करके जाना होगा, आँख बंद करके आप नहीं जा सकते हो। तो लेट मी शो यू कि क्या-क्या है। बहुत बातें हो गई मुझे लग रहा है। ये देखें, ये एनसीसी की कैप है, लोअर टी-शर्ट के साथ या किसी के साथ भी आप पहन सकते हो। सो ये मेरी यूनिफ़ॉर्म है। इसको मैंने अभी खोला नहीं है, पूरी की पूरी ऐसी ही है, अभी ट्राई करूँगी मैं इसको। ये है स्वेटर, इसको मैंने खोला था क्योंकि मुझे पापा को दिखाना ना, तो मैं अभी इसको भी दिखाती हूँ आपको। ये है बेल्ट, ये लोअर टी-शर्ट पे भी हमें बेल्ट पहननी होती है और पैंट के साथ भी, पैंट शर्ट जो हम लोग की यूनिफ़ॉर्म है उसके साथ भी हमें बेल्ट लगानी होती है। ये बेल्ट है, इसमें ये पूरा एक सामान है, इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। सो गाइज़ मैं ऐसे दिखा पाऊँगी आपको क्योंकि एक-एक चीज़ इसमें जो है, इसमें से सारी चीज़ें निकाल के मुझे दिखानी पड़ेंगी। तो ये फर्स्ट है, हमारी कैप पे लगेगा यहाँ पे, इस साइड लगता है कि इस साइड, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। पूरी यूनिफ़ॉर्म का हमको एक फ़ोटो भेजा जाता है, उससे हमको देखना है। ये साइड में एनसीसी के बैचेस हैं, जो साइड में हम अपने लगाएँगे आर्म्स पे। और क्या कहते हैं, ये हमारी कैप में लगेगा, जो एक कैप होती है ना, ये वाली, ये जिसमें हमारा ये लगता है और ये लगता है, ये एक बैच, ये दोनों लगेगा। और सॉक्स होते हैं एनसीसी के शूज़ बिना सॉक्स के आप नहीं पहन सकते हो, और सॉक्स भी ऐसे वैसे नहीं होते हैं कि छोटे पहन लिए, एकदम बड़े बड़े सॉक्स होने चाहिए, ब्लैक कलर के होते हैं। अभी आपको शायद ब्लू दिख रहा होगा कैमरे में, बट ब्लैक कलर के सॉक्स होते हैं, हमें ब्लैक कलर के पहनने होते हैं। बिना सॉक्स के हम शूज़ नहीं पहन सकते। तो बिना सॉक्स के हम शूज़ नहीं पहन सकते, और हमें एक स्पोर्ट्स शूज़ ख़रीदने होते हैं, अपनी तरफ से ख़रीदो या फिर आपके पास है तो वेल एंड गुड। स्पोर्ट्स शूज़ में क्या होता है कि मेरी बहन अपने सॉक्स मुझे दिखा रही है कि उसने पहन रखे हैं, उसको ठंड लग रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो स्पोर्ट्स शूज़ हम लोगों को लोअर टी-शर्ट के साथ पहनने होते हैं, बाकी यूनिफ़ॉर्म के साथ जो शूज़ पहनने होते हैं, वो लिटरली मेरी फैमिली देख के शॉक होगी, क्योंकि वो इतने भारी मिले हैं ना हम लोगों को, बूट्स हैं। अभी आपको मैं दिखा रही हूँ उसको, वो बूट्स इतने भारी हैं, मेरी छोटी वाली बहन ट्राई कर रही थी उसको पहनने का। अभी तो मैंने इसमें फ़ीता-वीता कुछ भी नहीं डाला है, जैसे आया था वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। मैंने इसको बिल्कुल अनबॉक्स नहीं किया था। जब सर ने मुझे बोला था कि अपने नाप, मतलब अपने साइज़ के अकॉर्डिंग निकाल लो शूज़ अपने, तब जो बूट्स हैं वो, उसको मेरी फैमिली देख के सरप्राइज़ हो गई थी, क्योंकि बहुत भारी होते हैं वो। जब सर ने मुझे बोला ना कि साइज़ के अकॉर्डिंग अपने निकाल लो, मैं एक-एक उठा रही हूँ, मेरे से उठाए भी नहीं जा रहे थे। तो मेरी फ्रेंड मुझे हेल्प करवा रही थी, तो मैं आपको उसको दिखाती हूँ। सो गाइस, ये हैं बूट्स, देख सकते हो आप। ये बूट्स हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं, बट अभी यूनिफ़ॉर्म पे पता नहीं मुझे कैसे लगेंगे। ये इस बैग में आए थे। मेरे लिए आसान ये इसलिए हो गया ना,
मेरे लिए एक आसानी हो गई थी, क्योंकि फिर मैं स्कूल से मुझे मतलब स्कूल में से लेके आई थी ना, तो फिर मुझे ये जो बूट्स वाले पैकेट है ना, उसमें आधे से ज़्यादा सामान रख लिया था। कुछ मैंने यूनिफ़ॉर्म जैसे स्वेटर हुआ और ये हुआ, इसको मैंने बैग में रख लिया था कि ईज़ी पड़ जाए, मुझे इतना डिफ़िकल्ट ना पड़े कैरी करने में। क्योंकि मैं एनसीसी स्कूल से कर रही हूँ, मेरे स्कूल में एनसीसी है, तो मैं उधर से कर रही हूँ एनसीसी। तो ये पूरे किट के हमें पैसे देने पड़ते हैं, ये किट हमें वहाँ से फिर प्रोवाइड की जाती है। इसकी बेल्ट खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। चलिए इसको एडजस्ट कर लेती हूँ पहले। तो मैंने कैमरा एडजस्ट कर लिया, अब मैं इसको दिखाती हूँ। ये इसकी बेल्ट, आई डोंट नो इसको कैसे बांधते हैं। हाँ ऐसे, ये ऐसे बनती है। इसको साइड में रख के आपको स्वेटर दिखा देती हूँ। ये है स्वेटर, जो स्ट्रेचेबल है। आपको इतना पतला दिख रहा हो स्वेटर है, ये बहुत स्ट्रेचेबल है। आपको लग रहा होगा कि ये स्ट्रेचेबल नहीं है, बट ये स्ट्रेचेबल है। ये अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा वाला है। ये कैप है, एज यूजुअल मैंने ये कैप आपको दिखाई थी। थोड़ी ब्लर आ रही है वीडियो बिकॉज लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये भी बहुत सुंदर है। ओ गिर गया, बहुत कीमती है ये। अभी जो इसकी नेम प्लेट होती है यूनिफॉर्म के आपके नाम के हिसाब से, वो भी नहीं आई है। मैंने अपने सर से बात की थी, तो उन्होंने बोला था अभी जल्द से जल्द वो भी आ जाएगी। इसकी जो टी शर्ट होती है जो हम लोग को ड्रिल में पहननी होती है वाइट कलर की, वो भी अभी नहीं आई है, वो भी मिल जाएगी मुझे। अब मुझे ये सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी, जैसे कैप में मुझे ये सब लगाना पड़ेगा, बट मैं अभी नहीं लगाऊंगी, जब मुझे यूनिफॉर्म के लिए बोला जाएगा तब। क्योंकि आपकी लोअर टी शर्ट में ज़्यादातर प्रैक्टिस होती है, यूनिफॉर्म मुझे नहीं पता कब पहना जाता है, कुछ स्पेशल डे पे ही पहना जाता है मेरे हिसाब से। ये वाली मैं सोच रही हूँ खोलूँ। लेट्स ओपन इट। खोल रही हूँ आप लोग के लिए। मैंने अभी तक ये यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं खोली थी। कितनी सुंदर लग रही है। मम्मा बोली पूरी जैसे पुलिस लोगों के लिए किट नहीं होती है, वैसी पूरी किट आई है। मम्मी बहुत सरप्राइज हो चुकी थी इस चीज़ के लिए कि पूरी जैसे पुलिस की किट आती है वैसी यूनिफॉर्म की हमारी किट आई है। ये देखिए, ये शर्ट है और ये पैंट है। मैं सोच रही हूँ इसको ट्राई करूँ, बट ये है कि मैं खोलना नहीं चाहती हूँ, नया रखा है ना इसीलिए। तो देखते हैं, अब शायद मैं ट्राई करूँ पहले, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो हेयर इज़ माई ऑल, मतलब पूरा किट है ये मेरा। सो गाइस कुछ ये है मेरा किट। अभी मैं इसको ट्राई नहीं की हूँ, आज नहीं करूँगी मैं। अब जब पहनना होगा तभी मतलब ट्राई करूँगी इसको। तो मैं जब भी इसको ट्राई करूँगी आपको ज़रूर दिखाऊँगी, पर अभी मैं नहीं पहनने वाली। अभी जैसे है वैसे पैक करके फिर से रख दूँगी। जब टाइम मिलेगा या फिर जब बोला जाएगा पहनने के लिए तब मैं पहनूँगी, तब आपको भी ज़रूर दिखाऊँगी। तो कुछ ये था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ये पूरी किट है। हाँ, मैं सोच रही हूँ जब मेरा बैच आ जाएगा ना नाम वाला, तब मैं ये यूनिफ़ॉर्म ट्राई करूँगी, तब बहुत अच्छी लगेगी। अभी जो 2-3 चीज़ें नहीं हैं वो सब आ जाएँ, फिर उसके बाद यूनिफ़ॉर्म ट्राई करूँगी। अभी तो सब पैक करके फिर से रख दे रही हूँ। तो थैंक यू मेरा पूरा व्लॉग एंड तक देखने के लिए। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो एनसीसी से रिलेटेड या फिर कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी गाइस। ये मेरी बहन से मिल लीजिए जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मुझे अपने सॉक्स दिखा रही थी। चलिए ठीक है, ये हाँ ये दिखाना था। ये मेरी बहनों ने यहाँ पे एक पिक्चर लगाई है मेरी। इसमें इन लोगों का कहना है, मैं स्कूल से आई तब मैंने देखा कि अच्छा ये लगाया है इन लोगों ने, क्यों लगाया, पूछा तो पता चलता है कि इन लोगों को गुस्सा आता है, ये लोग मुझे ऐसे नहीं मार सकते ना, क्योंकि कोई नहीं मार पाता मुझे, क्योंकि मैं रिवर्स बहुत जल्दी मार देती हूँ। तो इन लोगों ने क्या किया है कि यहाँ लगाया, इन लोगों को गुस्सा आएगा तो इस पे मारेंगे,
इसीलिए लगाया। मैं आके बोली कि तुम लोग वो जो नहीं होता है फेंकने वाला, गुस्सा आते तो फेंकते टारगेट बना के, वैसे इन लोगों ने सिर्फ मेरी फोटो लगाई है, ये वाली स्काउटिंग की यूनिफॉर्म में, मैं स्काउट गाइड भी करती हूँ ना, उसकी यूनिफॉर्म में फोटो इन लोगों ने यहाँ पे लगा दी है। इसी के साथ मैं व्लॉग एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। ये फोटो हटानी पड़ेगी।